राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्यूशन वाला में। मैं हूं आपका मेंटोर जो आपको पढ़ा रहा है इंग्लिश। तो मेरे साथियों, आइए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं पास्ट टेंस। आपको पता है कि इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस की हर एक पार्ट को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश किया है और मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो आज मैं उसी के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग मैं आगे उसी टेंस को कंटिन्यू करने वाला हूँ, है ना। और उसी कंटिन्यूअस फॉर्म में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा पास्ट का। तो मेरे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार से पास्ट प्रेजेंट का जो टाइप्स थे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसी के आधार पर, ठीक है, हमारे पास्ट के भी डिवाइडेशन हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होने वाला है आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मेरे साथियों, बेसिकली आपको ये समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा। देखो, ट्रिक ये है, इसके अंदर ये काम करेगा ट्रिक, है ना, क्या कि आप कैसे पहचानोगे। सपोज दैट इन हिंदी, हिंदी में अगर ये दिया गया है क्या कि कोई भी काम है, जैसे मान लो और हिंदी में हम इसको ये कह सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या इसके अलावा या ई ये आ जाए, ठीक, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान लेते हैं। लेकिन अगर अगर ये हिंदी के अलावा अगर ये इंग्लिश में आ जाता है, तो फिर हम इसे कैसे समझेंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या कोई और टेंस है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली वेयर वी हैव टू फोकस, ओके। नो, व्हाट इज द मेन पॉइंट दैट वी हैव टू फोकस, हम उस पॉइंट को पकड़ेंगे जहां पर हम ये पता कर पाए कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली वी हैव टू फोकस, वी हैव टू मेंशन एट अ वन पॉइंट, और उसका नाम है वर्ब, ठीक, वर्ब। देखो मेरे साथियों, ये वर्ब एक ऐसी थिंग्स है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि इस वर्ब के अकॉर्डिंग हम किसी भी टेंस का पता लगा सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें। इस वर्ब के अकॉर्डिंग वी कैन आइडेंटिफाई एनी काइंड्स ऑफ टेंस। तो हम क्या करने वाले हैं मेरे साथियों, यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं कि जब कभी भी इस वर्ब में, है ना, जो हमारा वर्ब होता है, अगर इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, है ना। और पास्ट टेंस में भी कौन सा, देखो, पूरे इंग्लिश वर्ड में, पूरे इंग्लिश वर्ड में ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जहां पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें। इन होल टेंसेस, in the past indefinite tense the second form of the verb will be used, ठीक है। इसके अलावा किसी भी और टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं की जाती है। इट इज, है ना, वन एंड ओनली सिंगल टेंस where we have to use the second form of verb। इस बात को याद रखना, पूरे टेंस में सेकेंड फॉर्म, है ना, वर्ब की यूज होती है। वो कहां पर? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, है ना। बाय यूजिंग दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी कैन आइडेंटिफाई दैट द इंग्लिश सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर? गुड। चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेसिकली होता क्या है। तो मेरे साथियों, आप ध्यान देंगे, कोई भी एक ऐसा एक्शन, है ना, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो
क्या हो चुका हो, फिनिश्ड हो चुका हो। वेयर द पास्ट, है ना, पास्ट आर वी कैन से द भूतकाल। समझ में आई मेरी बातें? एनी पास्ट और एनी एक्शन, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो खत्म हो चुका हो, जो फिनिश हो चुका हो, जो कंप्लीट हो चुका हो, कहां पर, कहां पर, भूतकाल में, पास्ट टेंस में, सॉरी पास्ट टाइम में। समझ में आया? पास्ट टाइम में, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। अब इस पास्ट टेंस, पास्ट टाइम को, है ना, इस पास्ट टाइम को हमें इस प्रकार से समझना होगा कि इसमें जो हमारा इंडेफिनिट है वो कहाँ सेट होना होगा, हमारा जो कंटिन्यूअस है वो कहाँ सेट होगा, हमारा जो परफेक्ट है वो कहाँ सेट होगा, हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको हम कहाँ पे सेट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा फिनिश्ड हुआ एक्शन, है ना, विल बी कंसीडर्ड एज द पास्ट टाइम। बट इफ सपोज दैट हियर व्हाट, कुछ ऐसा एक्शन होगा जो पास्ट टाइम में किसी की हैबिट रही होगी। क्या रहा होगा? किसी की हैबिट रही होगी। और हैबिट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। बड़े प्यार से समझना आप, मैं बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि कोई भी इसकी जो छोटी से छोटी बातें है ना, वो आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट हो जाए। तो साथियों, कोई हैबिट हो कहाँ की? पास्ट की। अगर पास्ट की कोई हैबिट है तो उसे आप कहोगे कि ये पास्ट की इंडेफिनिट टेंस है। कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, परफेक्ट नहीं कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। ठीक है? बेसिकली अगर आएगा, जब वो उसका टर्न आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्यों हम उसको ये नहीं कहेंगे। लेकिन हम अभी यहां पर पढ़ रहे हैं किस चीज को? यहां पे पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट को। तो इंडेफिनिट टेंस में देखो, है ना, इसमें क्या आएगा? अगर किसी की पास्ट टाइम की हैबिट है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। समझ में आ रही है ना? अगर पास्ट के एक्शन का कनेक्शन अगर प्रेजेंट के एक्शन या से हो जाए तो फिर वो पास्ट रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? अभी जो हमने खत्म किया है, इसके पहले मीन्स द टेंस whatever we have completed called present perfect continuous tense, वहां पर यही तो था कि पास्ट में एक्शन जो था उसका कनेक्शन प्रेजेंट के एक्शन से है। ठीक है? पास्ट के एक्शन का कनेक्शन प्रेजेंट के एक्शन से है, तो हम उसे बिल्कुल भी पास्ट नहीं कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो और उसका किसी भी तरीके से कनेक्शन प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी? तो मेरे साथियों, यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं हैबिट, तो किसी ऐसे बंदे की हैबिट ये होने वाली है जिसका कनेक्शन उसका प्रेजेंट से नहीं है। सपोज दैट कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट में दारू पी रहा था, उसकी आदत थी दारू पीने की, सो कॉल्ड बेवड़ा। ठीक है? तो वो क्या कह, मतलब कि वो क्या कर रहा था कि डेली दारू पी रहा था, लेकिन लेकिन प्रेजेंट में अब उसकी जो हैबिट थी वो नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो ऐसा हैबिट जो पास्ट में था लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो कोई था जो ऑल टाइम, है ना, ही आर शी, ठीक है, वॉज वेस्टिंग हिज आर हर टाइम, अपना टाइम वो क्या कर रहा था? वेस्ट कर रहा था। बट अब नहीं करता, अब नहीं करता, अब थोड़ा सा वो सीरियस हो गया है। तो अब क्या हो गया? उसका जो हैबिट था पास्ट टाइम में टाइम को वेस्ट करने का, अब वो क्या कर रहा था? उस चीज को इंप्रूव कर दिया है। और जब इंप्रूव कर दिया तो अब तो पास्ट की जो वेस्टिंग टाइम जो हैबिट वो थी वो तो नहीं रही ना प्रेजेंट में। समझ में आ रही है बातें?
ठीक है, चलो एक ऐसे समझ लो कि एक ऐसा लड़का था जो कभी नहीं नहाता था, कभी नहीं नहाता था, तो उसकी आदत क्या थी, ना नहाने वाली थी। लेकिन प्रेजेंट में उसी व्यक्ति को देखो तो अब नहाता है, तो जो आदत थी उसकी अब खत्म हो गई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कुत्ता है ना, तो कुत्तों को आप देखते हो कि अजनबियों को देखते ही वो क्या करते हैं, भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल के कुत्ते भी थोड़ा समझदार हो गए ना, कम भौंकते हैं, अजनबी हो या कोई भी हो, ठीक है, अब थोड़ा कम भौंकते हैं। पहले कुत्ते थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हुआ करते थे, है ना, या ना समझ कह लो, किसी को देखते ही सीधे शुरू हो जाते थे, ठीक है, तो उनकी आदत थी, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन अगर वो आदत आज के टाइम पे नहीं है तो उसे आप कहोगे कि इट इज अ प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नॉट प्रेजेंट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है उसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, है ना। एक तो हो गया हैबिट, किसी की पास्ट की हैबिट है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। दूसरी चीज हम इसके अंदर क्या देखेंगे, तो मेरे साथियों मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में कुछ पॉजिटिव के बारे में, है ना, कुछ पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में बात किया था। पॉजिटिव वर्ब्स मीन्स कारण सूचक क्रिया, ठीक, कुछ पॉजिटिव वर्ब मतलब कारण सूचक क्रिया। अब कारण सूचक क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं आ जाएंगी, तो देखिए आप, इसमें आएगा आपका मेक, इसमें आएगा आपका कॉज, ठीक है, इसमें आएगा आपका हैव, इसमें आएगा आपका गेट, इसमें आएगा आपका लेट, ठीक है। तो ये क्या थे, आपके पॉजिटिव वर्ब्स थे। इन पॉजिटिव वर्ब्स का भी हम प्रयोग करते हैं, कहां पर, इंडेफिनिट में, या कहीं पर भी कर लेते हैं, बट आई विल टेल यू दैट हाउ वी हैव टू यूज दिस पॉजिटिव वर्ब। समझ में आ रही बातें? आगे देखो, अगला हम इसमें क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, वी विल कवर द टॉपिक ऑफ हैबिचुअल, ओके, हैबिचुअल एक्शन, है ना, एंड वी विल यूज दिस हैबिचुअल वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, हैबिचुअल वर्ड इन द सेंटेंस। और क्या हम कवर करने वाले हैं, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको यूज्ड टू, क्या पढ़ाऊंगा आपको, यूज्ड टू, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इसमें मैं क्या करूं, अच्छा चलो एक चीज मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ, आपने डिड का नाम तो सुना होगा, डिड, ठीक है, बेसिकली आपको पता है डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, ओके, डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, ठीक। तो आपको देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था द इन द फॉर्म ऑफ ट्रिक, जो आपको मैंने कहा था कि हमारा ट्रिक है, तो हम इसके अंदर हम डू क्यों नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट इफ द वर्ब है ना इन द सेकेंड फॉर्म, ये क्या होगा, वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म, ऑलवेज दिस फॉर्म विल बी यूज्ड इन द प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये फॉर्म हमेशा क्या होगा, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। समझ में आया? आगे देखो, तो जो डू है ना, इस डू का ही सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड है, क्या है, डिड। तो एक बात बताओ, है ना, जनरली जो हमारे टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमको हमको ये पढ़ाते हैं, है ना, कि जो डिड होता है, जो डू डज होता है, इनका यूज हम पॉजिटिव में नहीं करते, लेकिन मैं आपको इनका यूज करा के बताऊंगा, है ना, किस तरीके से, वो हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम डिड का भी यूज अपने पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ाया था कब, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से हम डू का यूज, डज का यूज किए थे, उसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा यूज ऑफ डिड इन पॉजिटिव सेंटेंस, वेयर इन
पॉजिटिव सेंटेंस। देखो डिड का यूज ना कई सेंस में किया जाता है। कैसे किया जाता है? इन द सेंस ऑफ इम्फेसाइज, इम्फेसाइज के सेंस में करेंगे। अब यहाँ पर इम्फेसाइज का मतलब क्या है? इम्फेसाइज का मतलब एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में ही रहेगा, लेकिन उस बातों को थोड़ा एम्फेसाइज करके बताएगा। ठीक है, कि जैसे आपने देखा वो घूमता है, तो उसको कह सकते हो घूमता है, ये तो सिंपल हो गया ना। उसको कहो घूमता तो है, ये एम्फेसाइज हो गया। लास्ट में आपने तो है लगा दिया, वो क्या हो गया? एम्फेसाइज हो गया। घुमा किया करता है, तो अगले टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे मेरे दोस्तों, कीप ऑन। क्या करेंगे? कीप ऑन का यूज करेंगे। देखो बहुत ही आसानी से आप समझना इसको, कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कीप ऑन का यूज करेंगे, और हम कौन से टॉपिक यूज करेंगे इसमें? देखो कीप ऑन तो हो गया ना, कीप ऑन के बाद हम कौन से टॉपिक यूज करेंगे? कॉस्टिव वर्ब भी आपको बता दिया है ना, हैबिट भी बता दिया, ठीक है, हैबिचुअल भी बता दिया। हाँ एक चीज और भी देखो, हम इसके अंदर यूज करेंगे फील लाइक। ठीक, अब इस फील लाइक को हम इसमें फील लाइक तो नहीं यूज कर सकते, हम यहाँ पर बेसिकली यूज करेंगे फेल्ट लाइक, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। समझ में आ रही है बातें? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फेल्ट लाइक, फील लाइक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फेल्ट लाइक का यूज करेंगे। इसके अलावा हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? तो मेरे भाइयों इसमें हम कुछ और देखेंगे। क्या देखेंगे? आइए यहाँ पर हम देखेंगे वॉज टू और वर टू को भी देखेंगे। ये वॉज टू और वर टू क्या है, इसको पढ़ेंगे। ठीक, और क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं? तो मेरे साथियों इसमें हम सिंपल यूज ऑफ वॉज एंड वर को भी देखेंगे। देखो आपको लगता होगा कि जो हमारा वॉज एंड वर है ये केवल पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो आपका भ्रम है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो हमारा वॉज एंड वर्ब है ना, ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है मेरे साथियों। आप ध्यान रखो, मैं आपको बताया था, है ना, कब? आपने स्टार्टिंग के वीडियोज में मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रखा है कि सपोज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, है ना, फ्रॉम वेयर द सेंटेंस हैज बीन टेकन, कि ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही प्रॉपर सा वीडियो बना रखी है, जहाँ पे आप सेंटेंस को पहचानना सीख सकते हो, है ना। और सेंटेंस को जब तक आपको पहचानना नहीं आएगा तब तक आप उसके ऊपर किसी भी टाइप का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे, दैट हाउ यू विल, है ना, बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो इसको सीखने के लिए आपको पहले सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा हो मेरा पुराने वीडियो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू वॉच करते रहिए। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप सेंटेंस को पहचानोगे, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि आई एम टीचिंग फ्रॉम बेसिक लेवल, है ना। जिसको सेंटेंस का स भी नहीं आता होगा उसको टी तक पहुंचाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते रहिए, इसको वॉच करिए अच्छे से। तो इसमें हम पढ़ेंगे वॉच और वर का भी यूज। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस मैंने आपको बता दिया। ठीक, जो छोटा है उसको मैं आप आगे कवर करूंगा। ठीक, तो आइए हम इसमें थोड़ा सा कुछ और चर्चा कर लेते हैं मेरे साथियों। यहां पर आप देखें ताथा तीथी तेथे और या ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 जो भी मैंने सिंबल बताया, मैं ये नहीं कहता कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान बिल्कुल बनेंगे, लेकिन मेरे साथियों ये सोचो कि अगर इनके अलावा कुछ और आ गया सेंटेंस के लास्ट में, तो क्या वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि रावण एक
अच्छा राजा था। रावण एक अच्छा राजा था। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस होगा? तो मेरे साथियों यहाँ पे तो लास्ट में ता था ती थी ते थे नहीं दिया है, यहाँ तो लास्ट में या ये नहीं दिया है, तो या क्या टेंस ही नहीं होगा क्या? ये कोई टेंस ही नहीं होगा, है ना। रावण एक अच्छा राजा था, तो क्या ये टेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या टेंस होगा इसका? क्या टेंस होगा इसका? वही टेंस होगा जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वही टेंस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रावण एक अच्छा राजा था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किस तरह से है? तो आप एक बात का ध्यान रखें मेरे दोस्तों कि अगर जब आप देखें कि लास्ट में किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता था ती थी ते थे या ये नहीं दिया है, ठीक है, तो वो हम जो वो सेंटेंस होगा उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंडेफिनिट के कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? अगर जिस किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ताते ती और था नहीं दिया है तो उस सेंटेंस को हम रखते हैं इंडेफिनिट के कैटेगरी में। और अब हम यहां पता करेंगे कि ये जो एक्शन है वो कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है पास्ट से। तो ये हो गया आपका पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। समझ में बातें आ रही है ना? इस तरीके से अब हम कह सकते हैं कि रावण वॉज अ गुड किंग। रावण वॉज अ गुड किंग। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? रावण वॉज अ गुड किंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल यहां से, है ना, बिल्कुल बेसिक से। तो आप बने रहिए मेरे पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक। तो अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। कल से मैं स्टार्ट करूँगा एक एक पॉइंट इसका, और मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप सेंटेंस का एस से टी तक की जर्नी करने वाले हो। आई मीन टू से दैट यू विल अंडरस्टैंड all the things whatever will be there in the tense or in the grammar. I promise you all that I will provide it, है ना, मैं प्रोवाइड करूँगा and each and everything to every students who are watching my video. So my dear, we'll meet again in the next video, है ना, with the topics of this present past indefinite tense. So keep watching, enjoy and be healthy, be safe. Thank you.